हेलो एवरीवन। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि 15 cot a इक्वल टू a, फाइंड साइन a एंड सेक a। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमें दिया क्या हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। हमें देखिए गिवन में क्या है, हमें गिवन है, क्या गिवन है कि 15 cot a इक्वल टू कितना है, 8 दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा है, बस ध्यान दीजिएगा, कुछ नया है नहीं इसमें। जैसे बाकी क्वेश्चन हमने लगाए थे ऐसे ये भी क्वेश्चन लगते रहेंगे। कुछ खास इसमें है नहीं, जैसे बाकी क्वेश्चन थे वैसे ये भी है। तो चलो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि 15 cot a इक्वल टू 8, या इस 15 को हम इधर भेजते हैं। 15 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के उधर जाने के बाद ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या कि cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15। cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 15। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ट्राइंगल लेते हैं जिसमें हम समझते हैं कि 8 क्या है और 15 क्या है। एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चा, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, और ये राइट एंगल बना रहा है कहां पर, बी पर बना रहा है। तो मुझे बताइएगा cot a की वैल्यू होती क्या अगर हम इसके हिसाब से बात करें कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस के अकॉर्डिंग बात करें, तो cot a की वैल्यू होगी क्या अगर हम इसको एक्यूट एंगल मान रहे हैं तो, क्योंकि यही है cot a है मतलब एक्यूट एंगल ये बन रहा है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, वो ना आप फार्मूले को बार बार याद करना, उसको रिवाइज करना, ये सब थोड़ा सा भूल जाओ आप। उससे बेस्ट है आपके लिए जो मैंने आपसे कहा था कि ये चीज हमेशा याद रखिएगा। क्या था वो, P B P और दूसरा H H B। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट कहाँ आएगा, कॉट वाली वैल्यू यहाँ आएगी। याद है ना ये चीजें, कॉट की वैल्यू यहाँ आएगी। तो अगर कॉट क्या है तो कॉट को हम कहते क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान दो बेस है कौन यहाँ पर, बेस की अगर बात करें तो ये आपका बेस है, ए बी बेस है, ठीक। और अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर है कौन, ये आपका कौन है, बीसी है। तो बेस आपका ए बी हो गया और बीसी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। लेकिन उस हिसाब से अगर हम चीजों को देखें तो अभी हमारा ये पार्ट मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से पहले इस मिसिंग पार्ट को निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करें, इस मिसिंग पार्ट को हम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। तो इसमें चलो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलो अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा किसका, बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, और दूसरा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं। इजी सा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ नया तो है नहीं। AB आपका कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, प्लस BC कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करके निकालते हैं, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8 का आपका हो जाएगा 64, और 15 का कितना हो जाएगा, 15 का देख लेते हैं, फिलहाल मुझे भी नहीं याद आ रहा है। 15 का देखते हैं बच्चा क्या होगा, 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 2 7, और 1 5 जा 5 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 5 2 2। तो ये आपका हो गया कितना, 2 2 5। चलो दोनों को ऐड करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको अगर हम ऐड करें तो 5 में 4 को ऐड करें तो ये हो गया आपका 9, और 6 में अगर आप 2 को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये कितना हुआ 2। अगर हम बात करें AC का स्क्वायर तो इसको हम क्या कह सकते हैं, या फिर AC का स्क्वायर, अगर स्क्वायर आप हटा दे, काम करो स्क्वायर हटाओ तो ये आपका किसमें आएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट 289, या फिर अंडर रूट खत्म करें तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर नहीं दिया तो इसको अभी कट कर दो क्योंकि मेजरमेंट हमें नहीं दिया बच्चा। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। अब चलो बात करते हैं किसकी, कौन कौन सी वैल्यू हमें दी है उसकी बात करते हैं। देखते हैं हमसे पूछा जा रहा है क्या, साइन ए पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, साइन ए। तो साइड में कहीं करते हैं, एक काम करते हैं साइड में कहीं करते हैं।
साइड में करते हैं बच्चा, देखते हैं, ठीक ना। चलो इधर कर लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है बताइए साइन ए कितना होगा। तो अगर हम साइन ए की बात करें तो मुझे बताएगा साइन ए इक्वल टू क्या होता है। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है कौन, ये है आपका बीसी। हाइपोटेन्यूज कौन है आपका, एसी। तो अब ध्यान दो, बीसी की जगह पे कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 15, और AC की जगह पर कितना लिखेंगे, AC कितना निकला है बच्चा 17। तो ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 17। ये पहला आंसर हुआ आपका। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें सेक ए की, तो चलो सेक ए भी हमें निकालना है। तो सेक ए की अगर हम बात करें तो सेक कहाँ आएगा आपका, ये वाला होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है आपका कोसेक, और ये होता है सेक। ये आपका क्या होता है, सेक। तो अगर हम सेक की बात करें तो सेक आपका होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो चलो देखते हैं हाइपोटेन्यूज है कितना। अगर हम बात करें हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज है कौन बच्चा आपका, ये आपका एसी हो जाएगा, ये हुआ एसी। और ये अपॉन बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस कितना है एबी। तो देखिए एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगर हम बात करें एसी, तो एसी हमारा है 17 और एबी कितना है 8। तो आपका दूसरा आंसर होगा 17 अपॉन 8। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हमसे कहा जा रहा है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है गिवन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। गिवन में हमें दिया है कि sec थीटा इक्वल टू, हमें दिया sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। हमसे क्या कहा जा रहा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए। एक काम करते हैं, फिगर लेते हैं, पहले फिगर लेते हैं, समझते हैं थोड़ा फिगर से। फिगर लेते हैं बच्चा, इसको समझते हैं क्या क्या चीजें गिवन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मानते हैं, मान लेते हैं ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये है सी। तो फिर से बात करते हैं, फिर से वही बात आई कि इससे होता क्या है। देखो सबसे आसान चीज है ना, मैं चाह रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन में आपको वो चीजें क्यों लिखा रहा हूँ, वो शार्ट टर्म क्यों लिखा हो रहा है। हर क्वेश्चन में लिखाने से फायदा ये होगा कि आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। इजी है तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए रूल क्या है, वही पुराना रूल पीबीपी। इससे पहले चेक कर लो पीबीपी एचएचबी, पीबीपी एचएचबी। तो हमें सेक का निकालना है, सेक यहाँ पर होगा आपका, मतलब सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आपका क्या होता है, मतलब ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब 13 क्या है, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, और फिर बेस क्या है, ये है आपका 12। मतलब ये वाली साइड मिसिंग है, पहले इसको निकालते हैं जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम से। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, शॉर्टकट देखिएगा कैसे, मैं शॉर्टकट करके लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 12 का स्क्वायर, और ये प्लस कितना बीसी का स्क्वायर। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ बच्चा। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर मतलब 144। इसको माइनस करिएगा, अगर हम माइनस करें तो BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये होगा 25, या फिर BC इक्वल टू 5। मैंने बहुत शॉर्टकट में लगाया है चीजों को। अब देखो हमें निकालना क्या है, जो निकालना हमसे कहा जा रहा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। मतलब सेक थीटा के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच रहे हैं उन सभी को हमें बारी बारी बताना है। मतलब सेक थीटा के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच रहे हैं उन सभी को हमें निकालना है बच्चा। तो चलो देखते हैं कौन कौन बच रहा है, सबको लिखते हैं बारी बारी, सबको लिखते हैं। तो देखिए पहला हमारा आ जा रहा है क्या, पहला हमारा है साइन ए। हमें सबसे पहले साइन ए बताना है, सबसे पहले हमें क्या बताना है साइन ए। दूसरा हमें बताना है कॉस ए, दूसरा क्या बताना है कॉस ए। तीसरा हमें बताना है tan ए। सभी हमसे कहा जा रहा है ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सभी हम बताएंगे। और फिर हमारा कौन सा आ जा रहा है, चौथा हमारा आ जा रहा है
कोसेक ए। चौथा हमारा क्या आ रहा है कोसेक ए। पांचवा हमारा देखिए क्या आ रहा है सेक तो दिया हुआ है, बचा लास्ट वन कौन सा कॉट ए। इतनी चीजों का हमें आंसर बताना है। चलो बारी बारी देखते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिगर में देखिए परपेंडिकुलर है कौन, ये है आपका बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चा, ये है आपका एसी। तो चलो देखते हैं बीसी का मेजरमेंट कितना है, तो 5 आया था, यहाँ लिख दो। तो बीसी देखिए हमारा कितना है 5 और एसी कितना है 13। तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 13। जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत इजी है। थोड़ा सा देखा जाए इतना इजी हमने इतने क्वेश्चन इस पे कर लिए, कब ये बहुत ही इजी लगने लगा है। अब अगर हम बात करें किसकी cos a की, इसकी बात करें cos a की, तो cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए है क्या, बेस है आपका AB और हाइपोटेन्यूज कौन है आपका, ये है आपका AC। तो AB अपॉन AC। तो चलो देखते हैं AB की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 13। ये रहा आपका अगला आंसर। अब हम बात कर रहे हैं tan की। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है कौन, ये है आपका BC और बेस कौन है, बेस है आपका AB। तो देखिए BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू हमारी है 5 और AB की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 12। अब हम बात कर रहे हैं कोसेक की। तो कोसेक की वैल्यू के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो वहां देखने की जरूरत ही नहीं फिगर में, बस इसी का उल्टा कर दो। तो ये हो जाएगा आपका क्या AC अपॉन BC, मतलब कितना हुआ 13 अपॉन 5। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कॉट किसका उल्टा होता है tan का, उल्टा कर दो AB अपॉन tan का उल्टा कर दीजिए AB अपॉन BC। अब AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हमारी 12 और इसकी वैल्यू है कितनी 5। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप लोगों को नोट्स वोट्स के लिए कुछ करना होगा, बनाना होगा, तो आप क्या करिएगा वीडियोस को दोबारा प्ले कर लीजिएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस क्वेश्चन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों के मुकाबले हट कर है। एक फिगर लेते हैं, समझते हैं कैसे है फिगर। इस क्वेश्चन पे बच्चा बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ट्राइंगल ले लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी ट्राइंगल की। देखिए क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। हमसे कहा जा रहा है एंगल A और एंगल B एक्यूट है, C आपका कुछ और, मतलब ये वाला एंगल B और ये क्या होगा C। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमसे कहा जा रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल A और एंगल B क्या है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर जीरो लेस देन 90 डिग्री, जो जीरो से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे एंगल आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो कहा जा रहा है कोई एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B और एंगल A एक्यूट एंगल है। तो हमें देखो करना क्या है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि सच दैट, वो कुछ इस तरीके से है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A की वैल्यू cos B के बराबर है, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमें दिखाना है कि ये एंगल A एंगल B के क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन के मुकाबले में, ठीक। और अलग होने का रीजन भी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी और चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कहा जा रहा है। देखो हमें क्या गिवन है, बहुत ध्यान से देखिएगा गिवन क्या है। हमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये पहली बात हमें क्या कहा जा रहा है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये एक्यूट एंगल्स है।
अगर ये दो एक्यूट एंगल है तो तीसरा बचा हुआ एंगल आपका क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। देन एंगल सी इक्वल टू कितना होगा बच्चा, ये 90 डिग्री होगा। अगर दो एंगल आपके किसी ट्रायंगल में एक्यूट है तो बचा हुआ तीसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो समझिएगा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B, ये बात हमें गिवन है। ये भी बात हमें गिवन है कि cos A cos B के इक्वल होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, मुझे बताइए इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग cos A की वैल्यू क्या होगी, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग cos A की वैल्यू क्या होगी। cos नॉर्मली होता क्या है, cos की अगर हम बात करें तो cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम cos की बात करें तो cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो इस एक्यूट एंगल के लिए बेस ये होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये होगा। तो हम लिख सकते हैं cos A की जगह पर कि बेस मतलब AC अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब AB, ये लिख सकते हैं, ये बात हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन, ना बच्चा ना अमृता कैसे कर रही हो, देखो ध्यान दो, हमारा एक्यूट एंगल cos A है ना, अगर ये cos A है तो एक्यूट एंगल यहां बन रहा है, तो उस हिसाब से ये AC जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल, इसके लिए ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। कंफ्यूज हो गए क्या इसमें, इसमें कंफ्यूज हो गए आप, क्लियर है ये बात, ये आपका बेस होगा अगर एक्यूट एंगल ये है। अब ध्यान दो अगले में cos B है, अब एक्यूट एंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट एंगल है तो फिगर को अब हम यहां से देखेंगे, फिगर को यहां से देखेंगे, और अगर हम फिगर को यहां से देख रहे हैं तो ये एंगल B के लिए ये बेस बन जाएगा, एंगल B के लिए ये बेस बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, यही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए cos B की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है कौन, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AB। ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, ये क्वेश्चन से बहुत लोग कंफ्यूज हैं। फिर से ध्यान देना, हमें देखो गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अगर हम cos A पर फोकस करें इस फिगर में, तो A अगर बात हो रही है, इस A की बात हो रही है, इसका मतलब इस एक्यूट एंगल की बात हो रही है। और अगर ये एक्यूट एंगल है तो जिस पर एक्यूट एंगल अगर ये है तो इसका मतलब हम फिगर को यहां से देखने वाले हैं, यहां से देखेंगे, जहां एक्यूट एंगल होता है फिगर को वहीं से देखना शुरू करते हैं। तो अगर आप फिगर को यहां से देखोगे तो आप देखो कि फिगर किस पर खड़ा है, AC पर खड़ा है, तो इसका मतलब AC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो इसी वजह से बेस की जगह पर हमने लिखा AC और हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिखा AB। अब समझिएगा, दूसरा हमें दिया cos B, मतलब किस एंगल की बात हो रही है, इस B की बात हो रही है। और अगर इस B की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि फिगर को हम अब यहां से देखने वाले हैं, और अगर हम फिगर को यहां से देखें तो हमें क्या लगेगा कि ये फिगर इस BC पर खड़ा है। तो अगर ये BC पर खड़ा है तो ये बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो इस वजह से हमने इसको लिखा BC अपॉन AB। cos A की जगह पर लिख सकते हैं कि AC अपॉन AB, cos B की जगह पे लिख सकते हैं BC अपॉन AB। तो आप ध्यान दो, आपको नहीं लग रहा है कि ये AB से AB कट जाएगा, बचा कौन, AC इक्वल टू BC। मतलब हमें क्या पता चल गया, ये AC साइड, ये वाली साइड, ये AC साइड इस BC वाले साइड के इक्वल है। और आपने ट्राइंगल में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। याद आई ये बात, आपने ट्राइंगल में ये थ्योरम पढ़ा था, याद है।
ये बात याद आई कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल अपने आप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है ये बातें? देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि AC इक्वल है BC के, मतलब ये AC साइड इस BC साइड के इक्वल है, मतलब हमने एक ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। और जब किसी ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो उस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए अगर हमने क्या दिया कि AC इक्वल टू BC, तो हम सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही बात प्रूफ करनी थी और ये बात प्रूफ हो गई। लेकिन यहाँ हमें रीजन देना पड़ेगा। आप रीजन दीजिएगा क्या, एंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। रीजन क्या देंगे बच्चा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इस वजह से ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था और अच्छा भी था। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अब देखो जितने क्वेश्चन आते जाएंगे ना थोड़ा सा मामला देखो टफ होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है, काफी बड़ा है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाने का दो तरीका है, दोनों तरीका हम चेक करेंगे बारी बारी। इस क्वेश्चन को लगाने का दो तरीका बच्चा, दोनों तरीका चेक करेंगे। हमसे कहा जा रहा है क्या कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7, ये है बच्चा 7 अपॉन 8। थोड़ा सा मुझे लगता है मिस टाइप हो गया था। चलो देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा है बिल्कुल। आप इसको चाहो तो दो तरीके से लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको दो तरीके से लगा सकते हो, और चाहो तो जो हमने सीखा है उसी तरीके से लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें cot थीटा दिया हुआ है ना, हमें क्या दिया हुआ है, हमें cot थीटा दिया हुआ है। फिगर बनाते हैं, समझते हैं चीजों को। फिगर में देखिए हमें क्या दिया, यहीं पर साइड में लेते हैं फिगर। देखिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मान लीजिए हमें A दिया है, ये B दिया है और ये C दिया है। मान लीजिए ये थीटा है, तो हमसे कहा जा रहा है कि cot थीटा इक्वल टू कितना है, 7 अपॉन 8। तो मुझे एक चीज बताइएगा, देखिए गिवन है क्या आपको, गिवन क्या है आपको, गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। cot थीटा इक्वल टू क्या है, 7 अपॉन 8। cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये क्या होती है बच्चा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बेस है कौन। अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारा ये AB है, मतलब ये आपका कितना आने वाला है, ये 7 आने वाला है। परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, तो इसको हम 8 रखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से काम करते हैं, इस AC को निकालते हैं जो मिसिंग है। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम को फिर शॉर्ट में लगाएंगे। ये हम लिख दिए पाइथा, ये लिख दिए हमने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। मैंने पीटी लिख दिया, समझ जाएगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको जल्दी करते हैं क्योंकि इतनी बार कर लिया शायद आप बोर होने लगे हो। तो चलो देखते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AB का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। दोनों को ऐड करते हैं बच्चा, देखते हैं कितना आता है। AC का स्क्वायर दोनों को ऐड करिए, ये आ जाएगा आपका कितना, 3, 13 13 में 3 और ये 1 1 113 आ रहा है बच्चा। ये कितना आ रहा है, 113। अगर AC का स्क्वायर हटाएं तो ये AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। तो इसका ये तो मेरे हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम बात करें
ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं 113। लेकिन अगर हम बात करें कि अंडर रूट 113, ये अंडर रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, इसको ऐसे ही अंदर ही रहने दो, अंडर रूट 113। चलो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं ना। हम पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला पहला हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रूव करिए, इसकी वैल्यू बताइए ना, क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपने इसमें एक फार्मूला लगा दो ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप फार्मूला एक लगा दो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, बल्कि अंडर रूट 113 की भी जरूरत शायद ना पड़े। अगर आप फार्मूला यहाँ लगा दे रहे हो तो अंडर रूट 113 की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं लगा, फार्मूला के हिसाब से किया जाए, थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं, बिना इसको रखे दूसरे तरीके से लगाते, थोड़ा एक नए तरीके से लगाते। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको एक नए तरीके से लगाऊं, देखो क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये एक फार्मूला है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या a माइनस बी। तो ये फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। उसी हिसाब से देखो है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका अगर हम बात करें इस फार्मूले की, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इस चीज को हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर। इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाले को, उसी तरीके से हम नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, ये भी देखो, ये है a प्लस बी, a माइनस बी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, एक रूल होता है, ये अभी आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो शायद ये आपको आसान लगे। तो चलो देखते हो हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बातें, इतना हम लिख सकते हैं इसको। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये अभी अगली एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि cos अपॉन साइन ये किसके बराबर होता है, ये cot के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। फार्मूला जब लिखा था तो हमने आपको बताया था कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो cot थीटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है बातें। तब आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है अगर आप इसके हिसाब से लगा रहे हो। तो ध्यान दो, cot थीटा की वैल्यू कितनी दी है 7/8, तो cot थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 7/8, और इसका स्क्वायर है तो 7/8 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो लगाते हैं इसको, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ये बातें। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखो हमसे क्या कहा जा रहा है, सेकंड वाला, यहाँ पे लगा देते हैं उसको। सेकंड वाले में हमसे कहा जा रहा है बताइए cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। दिख रहा है बच्चा यहाँ पे, cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो cot थीटा की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है कितनी 7/8, और अगर ये cot स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये रहा आपका दूसरा आंसर। क्लियर है बच्चा ये बात। किसी को भी इसमें डाउट, थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, देख लीजिए। अगर आप क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम की फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। इन केस अगर ये फार्मूला आप नहीं यूज कर रहे हो तब आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तब आप साइन थीटा की वैल्यू रखिए दोनों जगह, cos थीटा की वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, तब आंसर आएगा।
वो दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर है ये बातें? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सब वही सब है। चलो देखते हैं क्या बातें कही जा रही। क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, जगह कम पड़ जा रही है। देखते हैं चीजों को समझते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि इफ cot 3 cot a equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a ये इक्वल होगा किसके, cos square a minus sin square a के, और नॉट। हमसे कहा जा रहा है कि अगर 3 cot a equal to 4 है तो आप चेक करके बताओ कि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, आप चेक करके बताओ क्या कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने का एक ही तरीका है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर 3 cot a इक्वल टू 4 है तो आप चेक करके बताओ कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जितना लिखा हुआ है ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ये बताना। तो बताने का एक सिंपल सा तरीका, वही पुराना, कुछ भी नया नहीं। आपको दिया है 3 cot a, आप पता करो कि परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, बेस कितना है। जब ये तीनों चीजें आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाए तो सबकी वैल्यू उठाकर एक बार tan वाले में रखो लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में यहाँ रखो, फिर दोनों के आंसर को मैच करो, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल है, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमसे क्या कहा जा रहा है, एक सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। पहले देखते हैं वैल्यू दी कितनी है ना, हमें देखो क्या गिवन है, सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें गिवन क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा हमें गिवन है क्या। हमें गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। या तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि cot a इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका 4/3। cot a इक्वल टू क्या होगा 4/3। तो अगर हम बात करें cot a की, अगर हम बात करें किसकी, cot a की, तो मुझे बताइएगा cot किसके बराबर होता है। cot की अगर हम बात करें किसके बराबर होता है, अगर हम cot की बात करें किसके बराबर होता है, क्या होता है फार्मूला, PBP मतलब cot की बात करें तो ये बेस अपॉन क्या होगा, ये होगा आपका बेस अपॉन PBP परपेंडिकुलर। ये क्या होगा बच्चा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हो जाएगा कि नहीं। हमें क्या मिसिंग, कौन सा मिसिंग पार्ट है, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है मिसिंग है। एक काम करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज पहले निकालते हैं। चलो निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, मतलब बेस है कितना, ये है आपका 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ये है आपका 3 का स्क्वायर। चलो स्क्वायर करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 मतलब 16 और 3 मतलब 9 मतलब 25 हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना आया 5। थोड़ा सा शॉर्टकट किया मैंने बच्चा, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आया। अब चलो हमें क्या करना है, बारी बारी सभी चीजों को रखना है। इक्वल है मोइस, चलो देखते हैं इक्वल है, चेक करते हैं एक बार इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम क्या ले बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखते हैं बारी बारी चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन ये कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अमृता और मोइस का कहना है कि ये बराबर है। देख लेते हैं एक बार, 7/25 7/25 चेक कर लेते हैं बच्चा। अमृता और मोइस का कहना है ये दोनों बराबर है, एक बार हम देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चा, देखते हैं क्या ये वाकई में इक्वल है। तो ये है 1, तो 1 की जगह पे 1 ही रहता है, माइनस tan स्क्वायर a है, तो tan की वैल्यू आप जानते हो, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर आपका है 3, ये हो जाएगा 3 और बेस कितना है 4, तो 3 अपॉन 4 10 का स्क्वायर है तो इनका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन करिए 1 प्लस फिर 10 स्क्वायर है मतलब 3 अपॉन 4 का हमें क्या करना है फिर से स्क्वायर करना है। चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर करें तो 9, 4 का स्क्वायर करें तो 16 और ये अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा फिर 9 अपॉन 16। दोनों का एलसीएम लीजिए बच्चा, देखिए कितना आ रहा है, ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 और इसके अपॉन क्या 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये इतना आ जाएगा। एक काम करते हैं, देखिए 16 से 16 कट गया, बचा कितना 16 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा 16 में से 9 को माइनस करें तो बचा 7 और अपॉन 16 में अगर हम 9 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया 7 अपॉन 25। अब एक काम करते हैं राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। राइट हैंड साइड हमारा क्या है बच्चा, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें देखिएगा ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ये आपका कितना है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हम वैल्यू पुट करें तो cos किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos किसके बराबर होता है बच्चा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है ये निकल कर आया है 5, तो इसका स्क्वायर है तो एक काम करते हैं इसका भी स्क्वायर करते हैं। माइनस है माइनस करिए, साइन किसके बराबर होता है ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा है ये है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चा ये है 5, इसका भी स्क्वायर करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 4 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर करें तो ये मिला 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 25 और ये ऊपर 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 माइनस करिए ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो ध्यान दो यहाँ भी हमारा आया 7 अपॉन 25 और यहाँ भी कितना आया 7 अपॉन 25। तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड। तो 7 अपॉन 25 7 अपॉन 25 दोनों वैल्यू को सॉल्व करने पर कितना आया 7 अपॉन 25। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के। क्लियर है ये बात है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी है। काम करते इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल बना रहा है क्यू पर। चलो देखते हैं, बना के देखते हैं, चीजों को बना के देखो ज्यादा समझ में आएगा बच्चा। एक कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, बनाते हैं यहाँ साइड में। ये हमने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का नाम हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो क्यू पर 90 डिग्री बना रहा है। राइट एंगल कहाँ बना रहा है क्यू पर, मतलब ये राइट एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा क्यू। अब कोई भी आप जिसको चाहे पी ले लो, जिसको चाहे आर ले लो, उससे कोई मसला नहीं। तो हमने ऐसे ले लिया पी क्यू आर, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर जो राइट एंगल कहाँ बना रहा है क्यू पर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर ये किसके बराबर है, ये बराबर है 25 के। और साथ ही साथ हमसे कहा जा रहा है कि पी क्यू क्या है, ये जो पी क्यू है ये आपका है 5 सेंटीमीटर। ये जो पी क्यू है ये कितना है 5 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी। तो चलो बहुत ध्यान से देखते हैं, हमें एक साइड पी क्यू पता चल गई है। अगर ये दोनों साइड हमें पता चल जाए कौन सी पी आर और क्यू आर, अगर ये वाली साइड हमें पता चल जाए तो हम साइन पी भी बता सकते हैं, कॉस पी भी बता सकते हैं, टेन पी भी बता सकते हैं।
लेकिन मसला तो ये है कि ये साइड हमें पता ही नहीं है। हमसे कहा जा रहा है कि आपको ये साइड दी है 5 और इन दोनों साइड का सम दिया है। देखो पी आर प्लस क्यू आर इनका सम दिया है। इनका सम हमें कितना दिया 25। अगर यही चीज हमें अलग अलग दे देता तब तो ये क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, लेकिन इसको अलग अलग ना देकर इन्होंने क्या किया, इन दोनों साइड का सम दे दिया। तो इनका सम दिया, एक काम करते हैं किसी भी तरीके से हम इन साइड को अलग अलग पता करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या चीज दी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंगल उनसे क्या कहा जा रहा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। चलो देखते हैं कैसे होगा बच्चा, ध्यान देना बहुत अच्छे से, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या गिवन है हमें, देखो गिवन है क्या चीज, हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना 25। पहली बात हमें ये गिवन है, ये 25 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात क्या गिवन है, एंड दूसरी बात हमें गिवन है कि पी क्यू इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। ये दो बातें हमें गिवन है बच्चों, एक ट्रायंगल में हमें ये दो बातें गिवन है। लेकिन ये सम देकर थोड़ा सा मसला हो गया ना, कि अगर यही सम नहीं देता, एकदम सीधे सीधे देता तो हम लगा लेते, और सम देने की वजह से ही ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग हो गया। देखते हैं बच्चा, ध्यान देना। आप अच्छे से जानते हो कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां में पाइथागोरस थ्योरम लगना ही लगना है। तो एक काम करते, लगाते, आंख बंद करके लगाते। तो एक काम करो, चलो लगाओ बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना, लगाओ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज है कौन, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। ये किसके इक्वल, पी क्यू के स्क्वायर प्लस और आर क्यू, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक ना। क्यू आर कह लो क्योंकि यहाँ क्यू आर दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कह सकते हैं। चलो हमने ये बात रख दी, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं इस PQ को इधर ला रहा हूं या इस QR को इधर ला रहा हूं। देखो मैं कैसे चीजों को बदल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस QR को मैं इधर लाया और इधर है क्या, ये इधर हो गया PQ का स्क्वायर, हो जाएगा ऐसे लिखने में कोई दिक्कत। अब एक काम करो, इस चीज को थोड़ा सा इजी भी मैं लिख दो, ये PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। किसी को ऐसे लिखने में दिक्कत बच्चा? अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, बस पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा तरतीब से लिख रहे हैं, थोड़ा सा सेट करके लिख रहे हैं ताकि ये चीजें हमें मिले। अब एक चीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ अगर देखो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, आपको नहीं लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर कुछ हिसाब से हम देखें तो क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर, क्या ऐसे लिख सकते हैं? अगर ये आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? चलो लिख दिया। अब एक काम करो, ध्यान दो सभी लोग, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जगह कम पड़ रही है थोड़ा सा साइड में रखते हैं चीजों को। यहाँ देख लेते हैं बच्चा, यहाँ दिखेगा ना, चलो यहाँ हम आ जाते हैं। अब एक काम करो, जितनी वैल्यू आपको पता है वो लिखते चलो। मुझे बताइएगा पी क्यू है कितना, तो पी क्यू आपका 5 है, तो पी क्यू की जगह पर आप 5 लिखो। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या 5, पी क्यू लिखा, पी क्यू का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दिख रहा है ना इधर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पी आर प्लस क्यू आर, ध्यान देना पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, ये हमें दिया है 25। तो इस पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। चलो लिख दिया 25। अब पी आर माइनस क्यू आर, इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दो, पी आर माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत ऐसे लिखने में? चलो ध्यान देना क्या होगा 25 का 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपका 25, और इस 25 को अगर आप इधर भेजो तो ये 25 अपॉन 25 इक्वल टू कितना पी आर माइनस
क्यू आर, तो इन दोनों को आप कट करो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना 1 लिख सकते हैं। एक काम करिए, आप इस चीज को क्या मानो, इसको मान लो आप इक्वेशन 1 और इसको मान लो क्या इक्वेशन 2। ध्यान दीजिएगा, हमें एक चीज पहले से ही पता थी, एक दूसरी चीज क्या पता चल गई, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चा? बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर कहीं भी फंसे तो फिर पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई। आप जानते हैं कि अगर आपको दो इक्वेशन मिल गई है तो इन इक्वेशन को आप क्या करिए, ऐड करिए, कोई ना कोई वैल्यू आपको निकल कर मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, ऐड, दोनों को ऐड करते हैं बच्चा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो चलो ऐड अगर किया जाए तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना, ये है आपका 25। और दूसरी इक्वेशन पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना 1। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करें, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हुआ, यहाँ बचा कितना 2pr इक्वल टू कितना 25 में 1 ऐड करिए 26, या इस 2 को उधर भेजिए तो इसको डिवाइड कर देगा, तो pr इक्वल टू कितना आ गया, pr इक्वल टू आ गया आपका कितना 13। अब इस pr की वैल्यू को उठाकर या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपकी qr की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं और रखते हैं दूसरे इक्वेशन में। जहां भी नहीं बची कहीं, बहुत कम जगह है यार। चलो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं बच्चा जगह को, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, थोड़ा सा जगह को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं। चलो यहाँ आते, इसके बाद देखिए हम यहाँ से इधर आए, फिर इधर से बढ़कर कहाँ जा रहे हैं, अब इधर आ रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अब पी आर की वैल्यू को उठाकर आप कहाँ रखो, एक काम करते हैं इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्या लिखे, पुट द वैल्यू of PR in equation 1। एक काम करते हैं इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं, अगर इक्वेशन 1 में रखे तो PR की जगह पे कितना रखना होगा 13। देखो बहुत ध्यान से, PR की जगह पे कितना 13 और ये प्लस कितना QR, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 25। 13 को अगर उधर भेजे तो QR इक्वल टू कितना 25 माइनस 13, तो 25 में से अगर आप 13 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, क्यू आर आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 12। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या वैल्यू पता चल गई, पी आर हमें पता चल गया 13 और क्यू आर कितना पता चल गया, ये पता चल गया 12। क्लियर है बातें? अब देखो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो जितने भी साइड हैं वो साइड हमें पता चल गई है। अब इजीली हम sin p की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos p की निकाल सकते हैं, tan p की निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर साइड में इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। बड़ा कंजेस्टेड हो गया इस क्वेश्चन के लिए, जगह ही नहीं बची। यहाँ दिखेगा बच्चा अगर मैं लिख लूं यहाँ पर, चलो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर चलो देखिएगा sin p की वैल्यू हमें निकालनी है, बस डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, sin p की वैल्यू निकालनी है, फिर cos p की निकालनी है, अभी मैं सबका आंसर चेक करूंगा बच्चा, फिर हमें निकालना है tan p की वैल्यू। देखते हैं कितना हो रहा है। अगर sin p की वैल्यू की बात करें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p ये है, तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। अगर हम बात करें cos p की तो क्या cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अगर हम tan की बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा हमारा 12 और बेस कितना है 5। तो ये रहे आपके तीनों आंसर।